हेलो, वेलकम बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है ग्रामर के ऊपर, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज और कुछ एग्जाम्पल आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। उसके माध्यम से आपको जो भी डाउट होगा वो डाउट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वही सेंटेंस है जो लास्ट वीडियो में हमने किए थे, इनडायरेक्ट स्पीच इंटू डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यहाँ पे हमारा रूल है, उसी रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ही सेड, उसने कहा द न्यूज़ हैज़ बीन फ्लैश अक्रॉस द टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन पर वो जो न्यूज़ थी वो पूरे तरह से क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी, है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट यमवी ऑब्जेक्ट। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के ये जो सब्जेक्ट यमवी ऑब्जेक्ट है, इन्हें पता है कि क्या कहा जाता है, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर कहा जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्पीकर यानी कि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट क्या है, हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट ही। तो हमें सबसे पहले किसे लिखना है, ही को लिखना है। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के यमवी। कौन है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो यमवी कौन है, हमारा सेड। चलो सेड लिख दिया। हाँ, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का, नहीं, तो फिर उसे छोड़ दो। फिर क्या हमारा कंजंक्शन दैट है, तो चलिए दैट को लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट क्या है हमारा, द न्यूज़, द न्यूज़। ओके, हाँ, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का एवी। एवी क्या है, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन किस में कन्वर्ट होगा, हैड बीन में। किस में कन्वर्ट होता है वो, हैड बीन में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, यमवी। ठीक है, ये लिख लिया हमने, यमवी स्प्लैश्ड अक्रॉस द, बाकी जैसे कि वैसे, ठीक है, अक्रॉस द टीवी स्क्रीन। ओके, देखिए कितना इजी है, आपको कुछ लगा इसमें कुछ डिफिकल्ट, कितना इजी है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा, ही सेड सपना डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, तो चले सबसे पहले क्या करना है हमें, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट। कौन है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट, ही। हाँ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के यमवी। कौन है यमवी, सेड। हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, फिर हमारा कंजंक्शन दैट। ओके, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट कौन है, सपना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हमारा सब्जेक्ट क्या है, सपना। फिर कौन है हमारा, एवी। एवी क्या है, डजंट। तो डजंट काय में कन्वर्ट होता है, डिडंट में कन्वर्ट होता है। ओके, उसके बाद यमवी, ट्राई। फिर बाकी जैसे कि वैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट, इसका क्या होगा, वॉज होगा। एमिजार बदलता है ना वॉज वेयर में। ओके, तो इसका क्या बना हमारा, वॉज। बाकी फिर गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। देखिए कितना सिंपल था। हाँ, नेक्स्ट क्या हमारा, शी सेड टू हर सिस्टर, ओके, आई वॉन्ट टू अ पार्टी टू नाइट। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट, बाद में क्या है, यमवी। यमवी क्या है, सेड। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कि अगर जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर जब ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू का काय में कन्वर्ट करते हैं अपन, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, हर सिस्टर, हर सिस्टर। फिर कंजंक्शन क्या आएगा हमारा, दैट। आपको पता है कि ये कंजंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम किसे लगाते हैं, दैट को लगाते हैं, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा हम आंसर में नहीं लिखते। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना पड़ता उसे, इसलिए हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम किसे यूज़ करते हैं, कंजंक्शन दैट को यूज़ करते हैं। समझ में आया आपको। हाँ, उसके बाद क्या है, आई। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्या बोलते बा, इधर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। ओके, ये जो आई और वी, ये दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, और ये जो यू होता है ये यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। ओके, कभी भी ध्यान में रखना, आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और यू ये किसके हिसाब से बनेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ओके, तो उसके बाद क्या है हमारा, आई। आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन शी, इसलिए हमारा आई का में कन्वर्ट होगा, शी में। ओके, फिर V1 का क्या होता है, V2 होता है। देखिए डूडस का डिड, V1 का V2। ओके, और V2 का हैड, डिड का हैड, ये आपको पता होगा इतना सब, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, टू अ पार्टी। अब आपको पता है टू नाइट का क्या होता है, डेट नाइट होता है। टू नाइट का क्या होता है, डेट नाइट होता है। ओके,
देखिए हो गया हमारा सेंटेंस। हाँ, उसके बाद प्रियंका सेड आई हैव बीन टू मुंबई 2 years अगो। ओके, तो चलिए अब इसे करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट कौन है, प्रियंका। प्रियंका, ओके। उसके बाद कौन है हमारा, यमवी, क्या है, सेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिर क्या हमारा, कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन क्या हमारा, दैट। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई। मैंने बताया ना, आई और वी ये सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे कौन है, प्रियंका है। प्रियंका क्या है, एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर अपन उनका प्रोनाउन लेंगे शी। ओके, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, एवी। हमारा एवी हैव बीन है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हैड बीन में। ओके, हैड बीन। हाँ, उसके बाद क्या है, टू मुंबई, टू मुंबई 2 years। हाँ, अगो का क्या होता है, बिफोर। आपको बताए ना, अगो का क्या होता है, बिफोर। ओके, कितना इजी सा, सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड। हाँ, सबसे पहले देखिए ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है हमारा, यमवी। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, करके सेड टू काय में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में कन्वर्ट होगा। टोल्ड दिया अपन ने। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। हाँ, फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या है, दैट। हाँ, आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, ही। विल का क्या होगा हमारा, वुड। विल का क्या होता है, वुड। ओके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट एवी, ठीक है, विल का वुड में होगा। फिर आस, जैसे कि वैसे, आस्क फॉर कार नेक्स्ट मंडे। ओके, सिंपल, समझ में आया। ये जो सेंटेंस थे हमारे, ये सभी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस थे। ओके, हमने अभी जो पढ़ा वो डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने पढ़ी वो असर्टिव सेंटेंस की पढ़ी। अभी हमें पढ़ना है डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, अभी देखिए डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी हम जो पढ़ेंगे। अभी हमने असर्टिव सेंटेंस की इंटरोगेटिव स्पीच देखी है, अभी हम किसकी देखेंगे, इंटरोगेटिव की देखेंगे। ओके, तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच करते समय नीचे दिए गए नियमों का पालन कीजिए। यानी कि अभी हमने असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच की, अभी हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले हैं। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच करते समय नीचे दिए गए नियमों का पालन कीजिए। ओके, तो कौन से पालन करना है वो तो आपको पता है। तो सबसे पहले रूल है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का। ओके, जब कभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, उनके जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उनका जो रूल होता है वो डिफरेंस होता है। ये रूल वहाँ पे फॉलो नहीं करना पड़ता। ओके, वहाँ का जो रूल है वो अलग रहेगा। ओके, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट यमवी, हाँ ये जो यमवी इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो यमवी यहाँ पे जो होगा हम उसी को यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर जो यमवी होता है इसको आस्क करना पड़ता है, यानी कि हम जो यमवी यूज़ करेंगे ये रहेगा हमारा आस्क। अगर जब दिए गए सेंटेंस में यहाँ पे सेड है तो सेड का हमें क्या करना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब कभी आप इनडायरेक्ट स्पीच करते हो तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो यमवी रहेगा वो यमवी रहेगा आस्क। इसलिए मैंने आपको यमवी आस्क करके लिख के दिया, यानी कि ये जो सेड होगा हमारा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आस्क में कन्वर्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो हमारा जो कंजंक्शन होता है वो असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज़ करते हैं। इसमें किसे यूज़ किया जाता है, ईप या वेदर, दोनों में से एक किसी को भी आपको लगाने, या तो ईप लगाए या तो वेदर लगाए, अपने हिसाब से आप किसी को भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सेम है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट एवी एमवी ऑब्जेक्ट आरडब्ल्यू। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट हमारा ही। हाँ, फिर उसके बाद हमारा यमवी, यमवी क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद सेड है ना, तो ये सेड काय में कन्वर्ट हो गया, आस में, काय में कन्वर्ट हो गया, आस में। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं है। फिर हमारा कंजंक्शन क्या है, ईप या वेदर, किसी को भी लगा दूं, मैंने ईप लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट क्या है, आई।
तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये आई चेंज होगा। तो हमारा आई किस में बदल गया, ही में बदल गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा एवी। एवी क्या है, कुड। कुड कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, कैन का कुड होता है, पर कुड का कुछ नहीं होता, कुड कुड ही रहेगा। ओके, कुड। हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा यमवी। यमवी क्या है हमारा, टॉक, है ना। तो ये V1 जैसे के वैसे। ओके, फिर क्या है, टू मिस्टर शर्मा। शर्मा ही है ना, हाँ, टू मिस्टर नहीं, हाँ मिस्टर ही है, शर्मा। ओके, देखिए कितना इजी है। ही सेड कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। ओके, देखिए उसके बाद राजा सेड टू मोहन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सब्जेक्ट, क्या है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सब्जेक्ट, राजा। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, हाँ यमवी। यमवी क्या है हमारा, आस। ओके, सेड टू जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, आस में। ओके, हाँ, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मोहन। मोहन ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद क्या है हमारा, कंजंक्शन इफ या वेदर। चलो इफ लगा दिया। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट। कौन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट, यू। यू आपको पता है मैंने, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और आई और वी ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। हमारा यू क्या है, मोहन, यानी कि ये जो यू है ये यू इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। तो ठीक है, मोहन एक बॉय है करके हम यहाँ पर क्या लेंगे, ही लेंगे। अब बॉय है, क्या और कोई है आदमी होगा, है ना, तो भी हम क्या लेंगे, ही लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का एवी। एवी क्या है हमारा, आर। और आपको पता है अगर जब एम इज आर रहा तो वो कन्वर्ट होता है वॉज और वेयर में। तो ही है करके हम किसे यूज करेंगे, वॉज को, क्योंकि ही के बाद कौन आता है, वॉज आता है। ओके, तो ये ले लिया हमने वॉज। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, गोइंग। यमवी, ये देखो हमारा यमवी। फिर यमवी क्या है, गोइंग। हाँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी का जैसे के वैसे। फिर बाकी कौन बचा है हमारा, होम। टुडे का दैट डे, सब ध्यान में रखना है, टुडे का दैट डे। ओके, ये फुल स्टॉप, ऐसा आपको करना है। उसके बाद हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा क्या, हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा यमवी। यमवी किसे लिखना है हमें, आस। ओके, हाँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट या, हाँ दिलीप, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे दिलीप। हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा इफ या वेदर, दोनों में से किसी लगा दीजिए, या चलो यहाँ पे मैं वेदर लगा देता। ओके, हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा इफ वेदर हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सब्जेक्ट, कौन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट हमारा, कहाँ गया दिख भी नहीं रहा, हाँ यू। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट क्या हमारा, यू। ये यू किसके हिसाब से बदलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। यहाँ पे दिलीप है तो हम क्या लेंगे, ही। फिर उसके बाद क्या लेना है हमें, एवी। एवी क्या है हमारा, डीड। डीड काय में कन्वर्ट होता है, हेड में। डीड काय में कन्वर्ट होता है, हेड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा यमवी। तो हमारा यमवी है क्या यहाँ पे, हाँ, तो हमारा हेड है। फिर उसके बाद ये जो हमारा ईट है ये क्या है हमारा यमवी है। तो हेड के हिसाब से हमें क्या लेना है, हम हेड के बाद ईट लगाएंगे क्या, नहीं, हमें हेड के बाद कभी भी V3 आता है तो हमें ईट का क्या करना पड़ेगा, ईटन करना पड़ेगा। ओके, हाँ, फिर उसके बाद क्या है हमारा, हाँ मैंगोज। ये सब खिचड़ा हो गया, सब एक ही जगह है ना, यहाँ पे जगह नहीं थोड़ा लिखने को, मैंगोज। तो देखिए हो गया हमारा सेंटेंस। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते। ओके, चलो गुड डे, हैव अ नाइस डे।